में जनाब फहद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं अमानुल्लाह साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, उनका मैंने काम बहुत देखा है। मैं चाहता हूं इनके लिए बहुत सारी तालियां उनको। इतने बड़े हीरो तशरीफ लाए, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ बड़ी बात, टाइम निकाला हमारे लिए, वेरी गुड। पहला हीरो जिन्होंने सोफा खुला है। अच्छा, फहद भाई तो डरदा अपने घर नहीं क्यों बुलाਉਂਦਾ? क्यों? ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। भाभी आप पहुंच गए हैं? फहद भाई हाँ जी। जी ठीक है, मैं कह देता हूँ। वो तुहाड़ियां जुराबां सोकियां कहंदे ले जाओ। अच्छा, शायरी का मजा भी उर्दू में आता है? जी सर, बिल्कुल। चली हवा जबे जबी की तरह ना देख झांक मुझे, हो गया मैं पिछा ना चाहा तो हो गया आगा। अदा सही तुंजो दे सामने जो फनकार पेश करें डाडा सुटो फनकार है। पिछले जमाने च डाकू थी, अब अजकल फनकार थियो। तो साडी तालियां दी गूंजन ते सृजन ते तशरीफ लांदन मंजूर अली मंगण हार वो मंगलहार गाने वाले को कहते हैं। ये क्या सही कह रहे हैं कि ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। ये पहली दफा आपने भी सिंधी मैं पहली तो दफा ये शायरी वाली की सुनी बात है? नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं, रहे ज्यादा। नहीं तो शायरी तो ऑक्सफोर्ड में रहे। ऑक्सफोर्ड ये ऑक्सफोर्ड में आपने किस चीज से गेज किया इनका रहना? इनके कोट से, किस चीज, लुक से, किस? नीचे शर्ट ही नहीं पहनी हुई, ऑक्सफोर्ड ही होगा ये। क्या आप वाकई ऑक्सफोर्ड में रहे हैं फहद? सर, ऑक्सफोर्ड में सिर्फ 2 घंटे के लिए जिंदगी में गया हूँ। 2 घंटे सिर्फ उत रहे पाए केबल लाउन गए सी। हाँ, मैं ड्रॉप आउट बेसिकली सर। अच्छा। मैं फार्मेसी कर रहा था और मैंने बकाई मेडिकल कॉलेज है, आप सब उससे वाकिफ हैं। मैंने 3rd ईयर में छोड़ दी थी फार्मेसी, बिकॉज मैं जिंदगी में नौकरी कभी नहीं करना चाह रहा था और मुझे बहुत फेयर चांसेस नजर आ रहे थे कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा तो मेरे लिए एक नौकरी तैयार होगी और मैं सारी जिंदगी एक मेडिकल रैप या फिर कोई इस तरह की चीज करता रहूंगा। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। आई वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मैं लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं। सो टुडे आई हैव माय ओन प्रोडक्शन हाउस। आई हैव लाइक 100 से ज्यादा लोग मेरे लिए काम करते हैं। तो आई थिंक मेरा डिसीजन सही था। नॉट दैट कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो करना चाहिए जो आपका दिल आपको कहता है करने के लिए। जो ऐनक लगी है ना कुछ इन्होंने पढ़ा जरूर है। मेडिकल कॉलेज में अपनी बेगम को पढ़ा, फिर शादी हो गई वहां पे, ये करने गया था बेसिकली। तो हेलो यानी कुछ ना कुछ बैठा कोई पढ़ता ही रहा उसे। वैसे वो दवाइयां भी बता देते हैं हल्की फुल्की। जी जी बिल्कुल। चाचा वाइट होना चाहते हैं यानी चिट्टा। मैं तो इन्होंने कह दी ताड़ी खल पुट्ठी करनी पैनी। एक्टिंग का शौक वालिद साहब को देख के हुआ था? नहीं, एक्टिंग का शौक ऑनेस्टली कभी नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, मुझे शौक था प्रोडक्शंस करने का। मेरे अब्बा, ये किस किस्म का यार? पता नहीं यार, एक्टिंग तो लोग फर्स्ट लव होता है क्योंकि मेरे अब्बू एसटीएन के जमाने में प्रोडक्शंस करते थे। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन शुरुआत की थी। मैंने पिक एंड ड्रॉप भी किए हैं, सलीम शेख को, अयूब खोसो साहब के कपड़े भी मैंने इस्त्री किए हैं उस जमाने में। आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम। हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उमूमन ये समझते हैं कि शायद फहद मुस्तफा को वो पिछले 4-5 साल में देखना शुरू हुए हैं, तो जी इसी में उन्होंने फिल्म भी कर दिया और जी बड़े स्टार हैं आजकल, तो ये 4-5 साल में कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये 18 साल पहले की वो ऐसी जर्नी है जो कि शायद आपके नजर में नहीं है, लेकिन वो ही आज जो बाय प्रोडक्ट है उसकी ये शख्सियत है। एक्टिंग नहीं कर रहे हो आप टीवी पे? टीवी पे मैं एक्टिंग करवा रहा हूं आप लोगों से। ऐसा हो नहीं सकता फिल्म के साथ मैं ड्रामे भी करूं या मैं कुछ और भी करूं। तो मैं कोशिश करता हूं एक चीज एट अ टाइम करूं जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, उसके अलावा मुझसे होता भी नहीं। एक और चीज मैंने सुना था कि आपकी जब फिल्म रिलीज हुई थी नामालूम अफराद और फिल्म हिट हो गई और भाई को घर पे उनके वालिद साहब ने कहा कि बेटे जाओ जरा तंदूर से रोटियां तो लेकर आना, तो ये घर वाले क्या डिलिबरेटली कोई आपको जमीन पे रखने के लिए करते हैं? देखिए, वो वाला घराना नहीं है हमारा कि सुबह उठे और उठ के टेलीविजन और आर्ट को डिस्कस करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ है नहीं मामला। हालांकि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अब्बू को भी, मुझे भी बहुत अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन घर घर ही है। पता है, हमारा वो वाला चक्कर नहीं है कि अभी भी अम्मी बोल देती हैं जाके दही ले आओ या कुछ इस तरह की। मेरी बेगम बोल देती है यार
कोई काम कर लो घर का, और मैं करता हूँ, मुझे कोई problem बेगमा के नहीं। कपड़े भी धो लेंदी ने उनके नहीं सर वो भी मैंने बेगम के भी कपड़े इस्त्री करता हूँ सर, उसको इस्त्री नहीं करता। लेकिन वासे भाई फिर चौधरी चौधरी होंगे ने जनाब, अज तक भाभी ने इन्होंने कभी हाथ नहीं लाया, हमेशा ठुड्डे इनके साथ मेरी और वासे की एक चीज कॉमन ये भी है कि हम अच्छे शौहर हैं, बहुत डरते हैं हम लोग। ये जरूरी है, ये होना चाहिए भाई घर में। सुना आपने मामला साहब? से भी मैंने क्या सुना जी, गरीब आदमी बीवी की खिदमत करे तो सारे ताने देते हैं, सारे हल्का बाप, जा चुडुआ थल्ले लगे हैं, जा रन मुरीदा थल्ले लगे हैं, ये बड़े लोग थल्ले लगे हों तो सारे तारीफें करते हैं। इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन भाई पढ़े लिखे बंदे ने केले भी छिल छिल के अपनी बीवी को देंगे, ये खाओ, ले अंगूर दे रहे तुझे तोड़ दो, ये ले काले आइसक्रीम है तो ऊपर से उतार दिए वे काले। अनपढ़ लोग क्या करते हैं? अनपढ़ बंदे केला छेल ला बिच ही है सारा कुछ। बीवी थोड़ी सी नाराज हो जाए तो सारा गुस्सा घेर दिन काट दे रहे पढ़े लिखे मुंडे। हुआ क्या है? मैंने कहा क्या है? मैंने कुछ कहा है? बताओ। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरी मामा का गुस्सा मुझ पे उतार लो, इस वक्त कोई भी नहीं देख रहा। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, इधर भी मारो। मेरे ख्याल से आए आप प्लीज कोई गाना सुनाए ताकि ये तोपों का मुंह हमारी तरफ से मुड़े। रेडी वन 1 2 3 4 झांझणी जड़ा कतीन झांझणी जड़ा कतीन ताकड़ी ताकड़ी तगड़ा कतीना। मियां अफजल साहब, मियां अफजल निर्गली क्या हमारे लिए गिफ्ट लाए? हाँ जी, गिफ्ट हो गया। क्या मतलब? हमारा जो पुलिस है ना जी, पुलिस ने अपना एक चैनल बनाया है। अच्छा। उसमें मुझे भी उन्होंने हैज बीन कर दिया। क्या मतलब? वो जो नहीं होता जो गिफ्ट बांटता है, हाँ हाँ, वो मुझे रखा उन्होंने। जैसे आप हैं उस तरह मुझे भी उन्होंने होस्ट रख लिया। अच्छा। तो अब मैं प्रोग्राम करूंगा पुलिस का। अच्छा। हाँ, सब हैज बीन हो गए हैं। वाह वाह। हैज बीन समझते हैं आप? जी, कि सब चले गए हैं। हाँ, नहीं, मतलब सब आ गए हैं। अच्छा। हाँ, सब हैज बीन हो गए हैं। क्या आप तो मैं आज से ये प्रोग्राम शुरू करूंगा। आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं होस्टिंग में। मेरा एक्सपीरियंस नहीं। वही मैन कह रहे हैं, वही मैन कह रहे हैं, वही मैन कह रहे हैं। और पुलिस का सबसे चौकस अफसर कौन है? कौन है? मैं। यस। होस्टिंग के लिए जो कुछ और चीजें चाहिए? नहीं, वो तजर्बा है मुझे। अच्छा। उसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है। हाँ। 3-4 बच्चे होने जरूरी हैं। अरे नहीं है यार, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं, मगर एक तरीका होता है, कैसे आप कर सिर्फ इतना पूछना होता, निकाहनामा किसी के पास है भाई? आपके पास निकाहनामा है, इनाम आपका हुआ। आपके पास 200 रुपए है, इनाम आपका हुआ। आपका मुंह बांदर जैसा है, आपका हुआ। आप चंपैंजी हैं, आपका हुआ। ये आपका हुआ। थैंक यू निर्गोल। ये एक आपका हुआ, एक मेरा। लेकिन बराबर आई नहीं निकाल। मेरे ख्याल से आप उसे होस्टिंग अगर आपने करनी ही है, जी 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 जी। तो करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, पुलिस का काम ही नहीं तो पुलिस का क्या मतलब है अभी? पुलिस आराम से, अगर आपने करनी तो आप उन साहब से पूछिए, वो बड़े मास्टर इस चीज के। माशाल्लाह, एक ही आए क्या मतलब कितने आए? शो तो है। मुस्तफा कुरैशी साहब। अरे नहीं यार। नहीं, अपना गुलाम मुस्तफा नहीं खान साहब। नहीं, जायद मुस्तफा। अरे नहीं, फाद मुस्तफा कमाल। कमाल नहीं, अपनी पार्टी बनाई ने। अरे ये वो नहीं 500 जमीन शादबाद। अरे मेरा वोट आपका हुआ। मैं सुन तो ले। फहद मुस्तफा, वो मुस्तफा कमाल है, फहद मुस्तफा। लेकिन कमाल तो ये बंदा कर रहा है जी। हाँ, ये अलग वो बात बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल। माशाल्लाह। कौन है? आप उनसे पूछिए अगर आपने को लेने होस्टिंग के टिप्स। ये क्या है? ये मैं हल्का हल्का डांस सीख रहे हैं। क्योंकि मैं आई वांट टू बी ए चेंज। भाई प्रोग्राम के साथ साथ हल्का हल्का डांस भी होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं चेंज है। साहब, ये डांस जरूरी होता है इस तरह के शो के लिए या नहीं? यार बड़ा जबरदस्त आदमी, ईमान नाल। अच्छा। इस तरह के बच्चे सर्दियां पैदा होंगे। अच्छा। ते तुहाडे वर्गे हर सर्दियां आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर में इनके पास वो बैठूं। कर रहे हैं अभी, आप चले जाए। नहीं, सिर्फ 2 मिनट मैं सिर्फ पास बैठूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। हाउ आर यू? अंग्रेजी भी होती सर।
अपने 2020 सेगमेंट का आगाज करते हैं फहद हम। सर, आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब इनमें से कौन सी फिल्म है, माहे मीर या नामालूम अफराद? माहे मीर तेले लगी नहीं, नामालूम अफराद। माहे मीर लग चुकी हुई है वो जी 6 मई को लगी है। जी बिल्कुल। ओए 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 ओए, बड़ी जबरदस्त फिल्म है। अच्छा, मैं उनसे पूछ लूं जिनसे हाँ। सर, इनमें से कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है, नामालूम या माहे मीर? पहले 10 ही है। यार तनुगे चुप करके बहना, उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने बताना है। मैं प्लीज बोले तेरी मेहरबानी। मैं बोले ਹੁਣ जो बोले मैं तेरी नक फड़ के चपेड़ा मारनी है तेरे को। तो तेरा की मतलब है पहले नहीं किसे मारियां होनी? अजीब आदमी। हाँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। यस प्लीज, यू शुड बी। चले जी सर, कौन सी फिल्म ज्यादा दिल के करीब है? उसी कहना दो में। दोनों फिल्में? दोनों। ठीक है। इनमें से वर्सटाइल एक्टर कौन है, नुमान इजाज, फैसल कुरैशी या फिर सुहेल अहमद? सुहेल अहमद साहब। और मैं बोले इन डायरेक्टर्स को 1 से 5 तक रेट करिए, 1 बीइंग द हाईएस्ट जी। और 5। नबील कुरैशी, आसिम रजा, सरमद खूसट, जामी, यासिर नवाज। नबील, सरमद, आसिम, जामी, यासिर। ठीक है। और मैं बोले इनमें से किस फिल्म को देखते हुए आपका सोने को दिल चाह रहा था, रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी, बिन रॉय या कराची से लाहौर? जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी। अब ये मत पूछिएगा किसके साथ। देखिए, जवानी फिर नहीं आनी वाहिद एक ऐसी फिल्म है जिसका हम मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें से कोई माइंड नहीं करता है। बाकी किसी के बारे में कुछ बोल दें तो फिर मसाइल खड़े जाते हैं। सर, इनमें से आपकी फेवरेट को एक्ट्रेस कौन सी है, सनम सईद, ईमान अली या उर्वा? इन्होंने पूछो, उन्होंने, मैंने क्यों पूछ रहे हो? अरे उनसे ही पूछ रहा हूं मैं। आप नाम लें, उससे पहले नाम लें। जनाब फहद मुस्तफा, इनमें से आपकी फेवरेट को एक्ट्रेस कौन सी हैं, सनम सईद, ईमान अली या उर्वा? वैसे तो तीनों ही फेंकने हैं, लेकिन एक नाम ले दो कोई अच्छा। सनम सईद। सनम सईद जी। इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस कौन है, मायरा खान, महविश हयात, आयशा खान या आयजा खान? आई थिंक मायरा। आप अच्छे एक्टर हैं, होस्ट है या मॉडल? ये हूं आप तो नहीं ना दस सकते। क्यों? ये सवाल तो कम से कम मेरे नाल करो। अच्छा जी, आप बताइए, ये अच्छे एक्टर हैं, होस्ट है या मॉडल? सर उनसे सवाल उनके हिसाब से पूछे। सर आप इन तीनों में से किसके साथ लड़ना पसंद करेंगे, न्योला, किरला या चूहा? थैंक यू यार। सर बस टाइम तो 4:45 हो गए। 4:45 हो गए? हाँ। ओए ओए, मैं तो जरा जाना ड्यूटी थे। सर अस्सलाम वालेकुम। वो कल भी मैं लेट हो गया थाने तो, ते थाने चोरी हो गई। सर ये बताएं, इनमें से ज्यादा बेहतर कॉमिक टाइमिंग आपकी नजर में किसकी है, यासिर हुसैन, दानिश नवाज या अहमद भट्ट? अहमद भट्ट सर, एनी डे अहमद भट्ट। अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाएं और आपके साथ ये दो लोग मौजूद हों तो आपके ख्याल में क्या होगा? वो दो लोग हैं आमिर लियाकत साहब और निदा यासिर। खुदकुशी का कोई ऑप्शन है? लिफ्ट गिरानी पड़ेगी। कुछ तो करें, मतलब निकालें जल्दी से बाहर। आपके ख्याल में अगर ये लोग एक्टर्स ना होते तो क्या होते? दानिश तैमूर, क्रिकेटर। हमजा अब्बासी, मौलाना। मौलाना, मीरा, मर्द। हुमायूं सईद, निकाह ख्वां। आयशा खान, कोई जज होती है आयशा खान, महविश हयात, और डांसर होती कोई कमाल डांसर। और ये वाह यार, सर इनसे बेहतर कोई है नहीं हमारे मुल्क में वैसे। ये बात। आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए कि गेम शो की दुनिया का सबसे बेहतरीन होस्ट किसको मानते हैं आप? फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन या फिर तारिक अजीज? तारिक अजीज साहब, एनी डे। ये